हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। एक बार एक आदमी अपने ब्रांड न्यू कार की सफाई कर रहा होता है। सफाई करने के दौरान उसे अपने कार के पीछे से कुछ आवाजें आती है। फिर जब वो कार के पीछे जाकर देखता है तो उसका छोटा सा नटखट बेटा पत्थर से कार में कुछ स्क्रैचेस कर रहा होता है। अब ये देखकर उस पिता को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है और वो पिता क्रोध में आकर अपने बेटे के सर पे जोर से मारता है। उसके बेटे का सर कार से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बेटे के सर से खून निकल रहा होता है और उसका बेटा उसी समय बेहोश हो जाता है। ये देखकर बाप बहुत डर जाता है और पिता अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है। उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और यहाँ पे उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने अपने क्रोध पे उस समय काबू क्यों नहीं किया। फिर वो अपने कार के पास जाता है और अपने कार में जोर से लात मारता है और अपने कार में जोर से लात मारने के बाद जब वो कार के पीछे जाके देखता है तो वहाँ लिखा हुआ रहता है, पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब ये चीज़ देखकर पिताजी को बहुत बुरा लगता है और इसी बीच पिता को उसके डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहता है, सर आपके बेटे के ब्रेन में बहुत ही गहरी चोट आई है, इसलिए वो कोमा में चले गया है। अब वो शायद ही कभी उठ के वापस से चल फिर पाएगा। अब ये चीज सुनकर पिता सदमे में आ जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। उस पिता का किया हुआ गुस्सा उनके लिए और उनके बेटे के लिए जहर बन गया। अपने गुस्से पे काबू कैसे पाए, हाउ टू गेट कंट्रोल ओवर योर एंगर, इस सवाल का जवाब आपको अब शायद मिल ही गया होगा। और दोस्तों मैं आपको अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें अवश्य कहूंगा। पहली बात मैं आपको ये कह दूं कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करने का दो सबसे बड़ा तरीका है। पहला तरीका है कि जब भी आप गुस्से में आते हो तो कुछ गलत कदम मत उठाओ, अपने बॉडी को कायम रखो, शांत रहो। और दूसरी बात, कुछ बोलो मत, क्योंकि आप जब भी गुस्से में कुछ बोलते हो तो आप खराब बात ही बोलते हो और इसकी वजह से आपका सामने वाला बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है, उसे बहुत दुख होता है आपकी बातों से। इसलिए जब भी आपको क्रोध आता है तो प्लीज क्रोध में शांत रहे, ना ही कुछ बोले और ना ही कुछ गलत कदम उठाए। देखिए दोस्तों, गुस्सा आना बिल्कुल नॉर्मल है, हम इंसान हैं और हम इंसान को तो गुस्सा आता ही है। लगभग सारे इंसान को गुस्सा आता है। ऐसा कौन इंसान है जिसे गुस्सा ना आए? क्रोध सबको आता है, लेकिन इस क्रोध को आप यूज कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप अपने क्रोध को अपने लिए मोटिवेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे? मान लीजिए कि आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, आप उस काम को पूरी लगन के साथ करते हो और मैं आपको आके कहता हूँ, ये तुम इस काम को क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते? तुम में तो बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है, तुम में कैपेबिलिटी है ही नहीं कि तुम इस काम को अच्छे से कर पाओ। नहीं 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 नहीं, तुम इस काम को नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल फालतू इंसान हो। अगर मैं आपको ऐसा के कहूँ आपके फेवरेट काम के लिए, तब तो आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो आप क्या करोगे? या तो मुझे गाली दोगे या तो आके मुझे पीटोगे। और तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप मेरी इस बात को मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हो और उस काम को जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसे आप और भी लगन के साथ करने लगते हो। उस काम में आप पूरा अपना 100% देते हो और उस काम में सक्सेस होने के बाद आप मुझसे आके कहते हो, देखो तुमने कहा था कि मैं इस काम को नहीं कर सकता और मैंने इस काम को कर दिया, मैं इस काम में अच्छा हूँ, मैंने इस काम को करके दिखाया, ये देखो मेरे रिजल्ट्स। तो मैंने जो आपको बात कही थी उससे आपको भी गुस्सा आया, लेकिन आपने उस गुस्से को अपने पॉजिटिव वे में यूज़ किया। आपने ना तो मुझे गाली दी और ना ही आपने मुझे पीटा। आपने क्या किया कि आपने ये प्रूव कर दिखाया कि हाँ आप काबिल हो, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है अपने उस फेवरेट काम को करने की। तो इस तरीके से आप अपने गुस्से को अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपने एंगर को इसी वे में यूज़ करना है। आपको किसी का कोई नुकसान नहीं करना है और ना ही किसी को गाली देनी है। बस अपने क्रोध को अपने मोटिवेशन की तरह यूज़ करो और कुछ करके दिखाओ। और दूसरी बात, मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक बहुत ही रईस आदमी था, उसके घर में वो रहता था, उसकी पत्नी रहती थी और उसके दो बच्चे थे, एक था लड़का और एक थी लड़की। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। उसके दो भाई थे और उसके 3 नौकर रहते थे। तो उसके घर में इतने लोग रहते थे, पर वो आदमी बहुत ही खड़ूस और झगड़ालू था। वो मतलब बात बात पे गुस्सा करता था, उसे तो सबसे प्रॉब्लम था। अब इसी बात से उसके घर में हमेशा झगड़े का ही माहौल रहता था। सब लोग आपस में झगड़ा करते थे, कोई भी काम कोई ठीक से नहीं करता था और वो आदमी
झगड़ालू तो था ही, बहसखोर तो था ही, साथ में वो बहुत ही आलसी था। वो कुछ काम नहीं करता था और ना ही पैसे कमाता था। तो इस वजह से उसके घर में पैसे के लिए भी तंगी होने लगी, जिसकी वजह से और भी झगड़े होने लगे और बात और भी बिगड़ने लगी। अब इस बात का एहसास उस इंसान को था कि वो गुस्से में बहुत ज़्यादा कड़वे शब्द बोलता है, बहुत ज़्यादा कड़वे शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से सब लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन उस आदमी का ये कंप्लेन था कि उसे भी कोई पसंद नहीं करता, मतलब कि उस रईस आदमी को सबसे प्रॉब्लम था। फिर वो आदमी शांति पाने के लिए, मन की शांति के लिए वो एक संत के पास जाता है। संत के पास अपना माथा टेकता है, उन्हें प्रणाम करता है और हाथ जोड़ करके उनसे बोलता है, प्रभु, गुरुजी, प्लीज़ मुझे कोई उपाय बताइए। मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते हैं, मेरे छोटे भाई मुझे इज्जत नहीं देते हैं, मेरे नौकर भी कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं, पूरे घर में हमेशा झगड़े का माहौल होता है, प्लीज़ मुझे कुछ उपाय बताइए। तो वो संत बोलते हैं, मुझे अपनी कुंडली दिखाओ। फिर वो संत उसकी कुंडली को देखते हैं और बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास समय नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो आदमी बोलता है, मेरे पास समय नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। तो वो संत बोलते हैं, 10 दिन के अंदर तुम मर जाओगे, 10 दिन के बाद तुम्हारी इस जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब ये चीज़ सुन के वो आदमी पूरा डर जाता है, गुरुजी आप ये क्या बोल रहे हो? कुछ तो उपाय होगा जिससे कि इस चीज़ का समाधान निकले। तो गुरुजी बोलते हैं, देखो पुत्र, इस दुनिया में जिस व्यक्ति की भी जन्म होती है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। यही पूरे संसार का, प्रकृति का नियम है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु किसी की भी किसी भी घड़ी आ सकती है और 10 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो मैं तुम्हें कुछ भी समाधान या उपाय नहीं बता सकता, अब तुम जा सकते हो। तो वो आदमी गुरुजी को प्रणाम करता है और वापस अपने घर चले जाता है। और 9 दिन के बाद वो आदमी फिर से उसी गुरुजी के पास आता है और उन्हें दक्षिणा देता है, उन्हें प्रणाम करता है और बोलता है, गुरुजी ये लीजिए दक्षिणा, मैं उस दिन आया था तो आपको दक्षिणा नहीं दिया था, आप कृपया इस दक्षिणे को स्वीकार कीजिए। तब गुरुजी बोलते हैं, तुम मुझे दक्षिणा क्यों दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ उपाय बताया भी नहीं। तब वो आदमी बोलता है, मेरे पास बस कल एक आखिरी दिन बचा है इस जीवन के लिए, इसलिए मैं इस 10 दिनों में खुल के जीना चाहता हूँ, खुल के दान करना चाहता हूँ। और ये 9 दिनों में मैंने ये पाया कि मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, मेरे बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, मेरे छोटे भाई मुझे अपना भाई नहीं बल्कि अपना पिता समझते हैं और वे मुझे बहुत ही इज्जत और प्यार देते हैं। मेरे नौकर अपने काम पूरी प्रतिष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। घर में सब कुछ अच्छा हो गया है, घर का माहौल बहुत ज़्यादा शांत है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। अब हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब लोग सुखी और समृद्ध है। अब ये बात सुनकर वो संत बोलते हैं, देखो पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कल आखिरी दिन नहीं है, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है, अभी तुम बहुत सालों तक जियोगे। मैंने तो बस ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम जो सबकी कंप्लेन कर रहे हो, तुम जो सबकी शिकायत कर रहे हो, तुम्हें जो क्रोध आ रहा है, तुम उस पर नियंत्रण कैसे पाओगे। और जब तुम्हें ये पता चला कि तुम 10 दिन के बाद मर जाओगे, फिर तुम्हें ये लगा कि मेरे पास जीवन बहुत कम है और मैं अपने इस बचे खुचे जीवन को फालतू की चीज़ों में व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं सबको प्यार से रखूंगा और सबके साथ प्यार से रहूंगा। इन 9 दिनों में तुमने ये पाया कि सब लोग तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें लगा कि सब लोग तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, तुम्हें अब किसी से कोई समस्या नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अब से लोगों में अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दिया है और तुम जब लोगों में उनकी अच्छाइयाँ देखते हो तो तुम्हारा क्रोध अपने आप कम हो जाता है। और ऐसा लगातार करने से, लगातार दूसरों में उसकी अच्छाइयाँ देखने से तुम्हें अपने क्रोध पे नियंत्रण धीरे धीरे होने लगता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में तुम जितना बुरा सोचोगे, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मस्तिष्क और भी तुम्हें उस आदमी के बारे में बुरी बुरी बातों को ही ध्यान में लाएगा। इसलिए किसी भी इंसान के लिए अगर तुम बुरा सोचते हो तो तुम उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा सोचने लगोगे। और जब भी तुम किसी इंसान की अच्छाइयाँ देखोगे तो तुम्हें उसके अंदर और भी अच्छाइयाँ दिखने लगेगी। अब जाओ पुत्र, अपने जीवन को अच्छे से और सुख और शांति के साथ जियो। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? इस कहानी से आपको ये सीखने को मिला कि हम में क्रोध तभी आता है जब हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही है। अगर हम ये सोच ले कि सब इंसान अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनका माइंडसेट अलग अलग होता है और कोई भी इंसान जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से ही काम करे, उसे जो करना है वो तो करेगा ही। अब उसके चीज़ में आप अपना माइंड लगा कर अपना माइंड क्यों खराब कर रहे हो?
उस इंसान को जो करना है वो तो करेगा ही। आप फालतू में क्रोध करके अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आपको उसे कुछ समझाना ही है तो उसे शांति से स्मार्ट तरीके से समझाओ। क्रोध में आके समझाओगे तो उस इंसान को भी क्रोध आएगा और वो भी आप पे अटैक करेगा और इससे माहौल और बिगड़ जाएगा। क्रोध में आकर जब भी आप कुछ एब्यूसिव वर्ड्स, कुछ गाली गलौज करते हो तो इससे सबका नुकसान ही होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। 100 बात की एक बात कहूँ तो बहस करने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए अपने गुस्से पे काबू रखें और अपने गुस्से को अपने मोटिवेशन के लिए यूज़ करें। और एक बात, अपने गुस्से में कोई भी एब्यूजिव वर्ड्स और कोई भी गलत कदम उठाने से हमेशा बचे। अब आइए मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देता हूं जिसके हेल्प से आपको अपने क्रोध में नियंत्रण पाने में हेल्प मिलेगी। आइए मैं आपको टिप्स बताता हूं। तो आइए अपने क्रोध को नियंत्रण में करने के लिए मैं आपको ज़रूरी 6 टिप्स बताता हूं जिसे अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप अपने क्रोध में नियंत्रण पाना सीख जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं। पहली टिप है ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं कि हम केवल हर चीज़ को अपने ही नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसकी मानसिकता कैसी है, हम कभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उस चीज़ को हमेशा अपने हिसाब से देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो सच है कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से हो। आपको दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, उसकी क्या इच्छा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है। आपको इस बात को भी सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है, तो मैंने अपनी उस दोस्त की बहुत ज़्यादा हेल्प की, ठीक है। अब एक दिन मुझे आवश्यकता पड़ी मदद की, तो जब मैंने उससे कॉल किया तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मैं तुम्हारी मदद अभी नहीं कर सकता। तो इस बात पे मैं गुस्सा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेता हूँ। वो कैसे? मैं इसके लिए 2 चीज़ सोचता हूँ। पहली चीज़, अगर वो कह रहा है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है तभी वो नहीं आ पाएगा, तो ज़रूर उसे कुछ प्रॉब्लम होगा। और जब वो अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है तो वो मेरी हेल्प क्या करेगा। और मैं दूसरी चीज़ सोचता हूँ कि क्या उसने झूठ बोला, तो उसने झूठ क्यों बोला, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। अगर उसने झूठ बोला तो उसकी फितरत ही ऐसी है कि वो दूसरों से मदद तो लेता है, लेकिन जब उनकी मदद करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाता है। उस इंसान की फितरत ही ऐसी है। और जब आपको किसी इंसान के फितरत के बारे में पता चल जाता है तो आप उन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और ऑटोमेटिक आपका क्रोध नियंत्रण में आ जाता है। तो इस वे से भी आप अपने क्रोध को नियंत्रण में कर सकते हैं कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें कि वो इंसान कैसा है, क्या वो सच में प्रॉब्लम में है या वो बहाना कर रहा है। तो फालतू में ये सब चीज़ सोच के कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस बात पर उतना गुस्सा मत होइए, इससे आप ही के बॉडी को नुकसान होगा, ठीक है। फिर जो अगली टिप है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचिए। क्या होता है कि क्रोध में हम अक्सर गलत चीज़ें ही बोलते हैं, तो प्लीज़ बोलने से पहले सोचिए कि क्या अगर मैं इसे बोलता हूँ तो क्या सामने वाले को दुखी लगेगा, उसे हर्ट होगा, क्या उसका दिल टूट जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। आप अपने मुंह से सांप और मेढक उगल रहे हैं कि सोना मोती उगल रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर जो टिप है वो है एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। दोस्तों, आप ये पाएंगे कि एक्सरसाइज या योगा करने से हमें गुस्सा कम आता है, हम अपने गुस्से पे काबू पाने लगते हैं। तो एक्सरसाइज और योगा करने की आदत जरूर डालें। अब आइए नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप है डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड को शांति मिलती है, हमारा फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है और क्रोध आना कम हो जाता है। मेडिटेशन कैसे करते हैं, इस टॉपिक पर आपको IQ स्मार्ट चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी। आप इस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि मेडिटेशन आखिर करते कैसे हैं और मेडिटेशन क्या होता है। अगर आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण पाना है, अपनी फोकस पावर बढ़ानी है, अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, आपको शांति चाहिए, आपको अपनी ब्रेन की इफेक्टिवनेस पावर बढ़ानी है, तो आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है
डेवलप अ हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि थैंक यू बोलने की आदत डालें। आज आपके पास सही हाथ पैर है, आपके पास सोचने के लिए दिमाग है, आपके पास खाना खाने के लिए खाना है, आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पे देख पा रहे हो, आपके पास एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन है, तो इन सब चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। जब भी कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा कहता है या आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए थैंक यू जरूर बोलिए। जब आप ये ग्रैटिट्यूड वाली हैबिट को अपनाने लगते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। और जब आप थैंक यू बोलते हो तो आपका जो क्रोध है ना उस पर नियंत्रण दिखेगा, आपको ऑटोमेटिक अपने गुस्से पे काबू होने लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे गुस्सा कम आ रहा है, आपका माइंड शांत हो जाएगा। जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, किसी की तारीफ करते हो, किसी को थैंक यू बोलते हो, तो ऐसा मतलब आपकी माइंड का पैटर्न बन जाता है कि आपको गुस्सा जल्दी आता ही नहीं है। तो थैंक यू बोलने वाली आदत और ये ग्रैटिट्यूड वाली आदत को जरूर अपनाएं। थैंक यू बोलना सीखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी किसी के लिए आभार प्रकट करें जिसने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया हो। आज आप जैसे भी है इस चीज़ के लिए भगवान को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अभी बोलिए, अभी इस वक्त, ठीक है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू नेचर, मुझे ये सब कुछ देने के लिए। और अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं इसके लिए मेहनत करूँगा, मेहनत करूँगी और उस चीज़ को हासिल करूँगा, चाहे करूँगी। फिर है फूड हैबिट्स। आपने दोस्तों ये लाइन तो कभी कभी सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। आप जिस टाइप का भोजन करते हो उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड में। और दोस्तों आपको किस टाइप का भोजन करना चाहिए कि आपका माइंड शांत रहे और आपको गुस्सा कम आए, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भोजन 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका सात्विक भोजन, ठीक है, एक होता है सात्विक भोजन और एक होता है राजसी भोजन और आपका एक होता है तामसिक भोजन। तो आइए मैं आपको एक एक करके सबका मतलब समझाता हूं। सात्विक भोजन मतलब होता है शुद्ध खाना, जैसे कि दूध, दही, चावल, दाल, जिसमें ज़्यादा मसाला ना हो, प्याज लहसुन जिसमें ना हो, तो ऐसे खानों को बोलते हैं सात्विक भोजन। और दोस्तों अगर आपको अपने क्रोध में नियंत्रण पाना है तो आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुद्ध खाना खाओगे तो मन भी शुद्ध होगा, जैसा अन्न वैसा मन। और राजसी भोजन हो गया, जैसे कि जितने सारे भी आप जंक फूड खाते हो वो राजसी भोजन में आता है। इसमें कैसे फूड आते हैं, मसालेदार खाना, प्याज लहसुन, ये सब राजसी भोजन में आते हैं। और राजसी भोजन करने से क्या होता है कि मन में बेचैनी बढ़ती है, क्रोध आता है। इससे मतलब अब समझ जाओ, ऐसे खाने से हमें क्रोध आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर होता है तामसिक भोजन। दोस्तों ऐसे भोजन को आपको अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, ये बात भी सच है कि आपको किस टाइप की खाना खाना है, आपका फूड हैबिट क्या है, ये चूज करने के लिए आपके पास पूरी अपनी आज़ादी है। और आपकी जैसी भी फूड हैबिट है मैं उसका सम्मान करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बस इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सब बता रहा हूँ। तामसिक भोजन में आपके आते हैं नॉनवेज। जितने भी नॉनवेज और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होते हैं ना वो तामसिक में आते हैं। और तामसिक भोजन करने से रोग का भी जन्म होता है, उम्र भी कम होती है और क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। और अगर आप सात्विक भोजन करते हो जिसमें मसाले कम हो, प्याज लहसुन ना हो, मांस मछली ना हो, सात्विक भोजन एकदम शुद्ध, दूध दही, खीर, रोटी, आपका साग सब्जी, जितने भी सब्जियां हैं, चावल दाल, ये सब सात्विक भोजन में आता है। सात्विक भोजन करने से हमारी उम्र भी बढ़ती है, हम अधिक वर्षों तक जवान भी दिखते हैं और हमारा मन भी शांत रहता है। तो अगर आपको शांत मन चाहिए तो आप सात्विक भोजन कर सकते हो। राजसी और तामसिक भोजन करने से दोस्तों सच में ये जो क्रोध वाली आदत है ना ये थोड़ा बढ़ती है। और आप बोलोगे तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि तामसिक भोजन करो, नॉनवेज में प्रोटीन्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स मिनरल्स है, इससे हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। क्रोध करने से आपके फिजिकल लेवल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है मैंने इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। मैंने इस वीडियो में ये डिस्कस किया है
कि गुस्सा करने से आपके लाइफ में, आपके जीवन में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी मानसिकता पर, आपके मेंटल लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने इसके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बात किया है। तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज खाने में प्रोटीन है, लेकिन फ्रेंड्स इस बात को जरा आप ध्यान में रखिए कि नॉनवेज खाने से भले ही हमें प्रोटीन मिलता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन मानसिक लेवल पे क्या बेनिफिट होता है, मेंटल लेवल पे क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में डॉक्टर्स उतना नहीं बताते हैं। हमारे अंदर बेचैनी बढ़ती है, ठीक है, तो हमें फिजिकल लेवल पे बिल्कुल फ़ायदा होता है। तामसिक भोजन करने से हमारे फिजिकल लेवल पे बिल्कुल फ़ायदा होता है, ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे लाइफ में इसका क्या इफेक्ट होता है और हमारे मेंटल लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती। तो मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सात्विक भोजन करते हो तो सात्विक भोजन में शुद्धता है, प्योरनेस है, और ऐसा भोजन करने से आपका माइंड हमेशा शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा। जैसा अन्न वैसा मन। और एक जरूरी बात, सात्विक भोजन में दूध, दही, दाल, पनीर, ये सारे चीज में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। सात्विक भोजन में आपको सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स यानी कि बैलेंस डाइट की सारी चीज़ें आपको सात्विक भोजन में मिल जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी टिप्स बता दी है जो आपको हेल्प करेगी अपने क्रोध को नियंत्रण करने में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं तो सच में दोस्तों आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।